हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज कोई टेस्ट सीरीज हम नहीं सॉल्व करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से आप जो है हिंदी में 55 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएँ। यानी कि आपका माइनस जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटाने के बाद आप 55 क्वेश्चन जो है प्लस में रहें, यानी कि माइनस ना हो इससे। तो ये जो है कुछ बुक हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप जिसको अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो आप हिंदी में जो है 55 प्लस रहेंगे। तो पहली बुक यहाँ पे है हरदेव बारी जी की हिंदी की। तो हरदेव बारी की जो हिंदी की बुक है, इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये हो जाता है इसको पढ़ने का, क्योंकि आयोग द्वारा मान्य बुक है। यानी कि जब आप पेपर एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे कोई डिस्प्यूट होगा, वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये जो बुक है ये साक्ष्य के रूप में आयोग द्वारा मान्य है। यानी कि अगर आप जो भी आपने टिक किया है आंसर और इस बुक में वही दिया हुआ है, तो इस बुक में अगर दिया हुआ है तो आयोग को यदि साक्ष्य के रूप में आप देंगे तो वो मान्य हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हिंदी, हरदेव बारी की हिंदी आपके पास मस्ट नीडेड है कि आपके पास होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए ये बुक। और यहाँ पे इसमें जो पोर्शन है आपको याद रखना है कि समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक ही आपको पढ़ना है। तो वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक आपका हो जाएगा विलोम। यहाँ पे पहला टॉपिक विलोम है। और दूसरा टॉपिक आपका है पर्यायवाची। पर्यायवाची हो जाएगा दूसरा टॉपिक। और साथ ही यहाँ पे तीसरा टॉपिक क्या है? तो तीसरा टॉपिक आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द। ये जो है यहाँ पे दूसरा इसका जो है तीसरा टॉपिक हो जाएगा। साथ ही वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध। वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध दो अलग अलग टॉपिक ना होकर के एक ही टॉपिक है। साथ ही यहाँ पे तत्सम तद्भव हो जाएगा और विशेषण विशेष्य हो जाएगा। तो ये 6 टॉपिक हैं जिनको आपको इस बुक से पढ़नी है। तो ये 6 टॉपिक आपको नोट करके रखना है। ये ही 6 टॉपिक आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। मैक्सिमम जो अभी तक एग्जाम हुआ है सबसे जो है 10-10 क्वेश्चन का एक रेशियो है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10-10 क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आएगा। कोई अलग चेंजिंग नहीं है, बस आपका जो 1 घंटे का अलग हिंदी एग्जाम होता था वही हिंदी जो है आपके जीएस के साथ में ही होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इस बुक को ज़रूर अपने पास रखिए और इसको पढ़िए। साथ ही जो दूसरी बुक है यहाँ पे ये है डिकोड एग्जाम की हिंदी, सामान्य हिंदी। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। और ये जो 6 टॉपिक हैं आप इस बुक से पढ़िए। यहाँ पे देखिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का मार्गदर्शिका है ये बुक। तो इसको आप रखिए। और लक्ष्य यहाँ पे देखिए खुद ही लिखा हुआ है 55 प्लस, तो आप इस बुक को भी अपने पास में रखिए। तो देखिए 1000 बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 से 2 बुक जो बता रहे हैं इसको पढ़िए। इसी 1-2 बुक को ना 10 से 12 बार पढ़ लीजिए, बजाय इसके कि 10 से 12 बुक को एक एक बार पढ़ें। क्योंकि जब कोई बुक लाइए ना और जो कोई ऑथेंटिक बुक हो उस पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास से एग्जाम क्लियर होता है। यदि आपको है कि हम इस बुक को पढ़ेंगे और अच्छे से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो उस चीज़ों पे ना विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमको विश्वास ही नहीं है कि नहीं हम यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, हम और जगह से पढ़ लेते, तो आपको भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप जो है कुछ चीज़ें टाइम निकलता चला जाएगा और फिर आपके पास टाइम शेष नहीं बचेगा कि आप और कुछ पढ़ सकें। तो यहाँ पे ये डिकोड एग्जाम की बुक है, काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हरदेव बारी के साथ इस बुक को रखिए। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू वगैरह देखना है और आपको ये सोचना है कि कैसे आता है, क्या होता है। तो आप यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का जो ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, ये बिल्कुल अच्छी बुक है। बहुत ही प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू का बहुत अहम रोल होता है आरओ हिंदी के लिए। तो हिंदी में जो है इस बुक को आप अच्छे से लगा डालिए। यहाँ पे जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है इसके जो व्याख्या दी हुई है इसके साथ इसको सॉल्व कर डालिए अच्छे से। तो ये आपको पीवाईक्यू के बारे में रहेगा कि हाँ पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे पीसीएस प्रीलिम्स जो सीसेट का पेपर होता है, साथ ही मेंस का जो होता है, और बीपीएससी में भी जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन बैंक है, इसको आप ले लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर क्वेश्चन जो है आपके पास कलेक्शन हो जाएगा और आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है आपका जो स्कोर है वो 55 प्लस हो जाएगा। और देखिए अगर आप यहाँ 55 प्लस करते हैं और जीएस में आप काट पीट के 85 सही कर ले जाते हैं,
नहीं भी 85 हुआ, आप 75 हो जाएंगे ना, तो भी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कुछ लोग धुरंधर बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, और भाई पढ़ रहे हैं तो फिर करेंगे ही। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी टाइम है, और आपने 11 फरवरी को तो जो एग्ज़ाम दिया था 2024 में, आपने पढ़ा ही होगा। बस आपको रिवीजन जो है, रिवीजन की कमी है, तो रिवीजन करिए अच्छे से। और इन सब जो 3 बुक बताए हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए। और घटना चक्र का यदि आप जो है पूर्वावलोकन सॉल्व करना चाह रहे हो, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये क्विज चलाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है इसका फीस है मात्र 100 रुपये। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस है जो बच्चे इसको ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये जो है आप क्विज सॉल्व कर सकें। और आप बिल्कुल भी देरी मत करिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए और पढ़ाई को अपने धार दीजिए, क्योंकि अधिकारी बनने के लिए आर ओ एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ भी जो भी चीज़ें ज़रूरत हों उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।